खरखोदा से विधायक जयवीर वाल्मीकि जी अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बड़ौदा हल्के में उनकी क्या भूमिका रहेगी। जयवीर जी, सबसे पहले तो बिंदास हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, अगर हम आपकी भूमिका की बात करें, क्योंकि सभी पार्टियों के जो प्रमुख हैं उन्होंने अपने, चाहे वो विधायकों की बात हो या मंत्रियों की बात हो या कार्यकर्ताओं की बात हो, हर किसी की ड्यूटी बांट दी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि 3 बार आप विधायक भी रहे हैं और तीसरी बार अब की बार आप जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा मिलेगी। देखिए, ये बात सही है, आपकी जिम्मेवारी है मेरी, और इसके भी लिए मैं बड़ौदा हल्के के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इस बात के लिए हमेशा इन्होंने, मेरे पिताजी ने भी चुनाव लड़ा, विधायक रहे बड़ौदा से, और 91 में मैं मेरे पिताजी का इलेक्शन इंचार्ज भी रहा हूँ। एक एक आदमी से यहाँ से वाकिफ हूँ, एक एक को जानता हूँ, सभी वर्कर मिलते हैं, सभी से बात करता हूँ। और दूसरा, मेरा गांव बड़ौदा में होते हुए भी फिर भी मेरी जिम्मेवारी अधिक बढ़ती है, क्योंकि कथुरा मेरा गांव है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि बड़ौदा हल्का एक ऐसा हल्का है कि जो हमेशा, अगर कोई उसकी थोड़ी मदद करता है तो 100% करने की मदद करते हैं ये लोग। एक बार सभी दर्शकों को हम बता दें, अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक जयवीर सिंह जी, जो कि खरखोदा से विधायक है, लेकिन इनका जो पुश्तैनी गांव है वो बड़ौदा हल्के के अंदर ही आता है, कथुरा गांव। कथुरा गांव से ये संबंध रखते हैं। विधायक जी, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो आपके गांव से ही चलते हैं। कैसा इतिहास रहा है कथुरा का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पदों पे अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि एक बार फिर वो सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे या विपक्ष में जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपको, ठीक है, आज उपचुनाव की तारीख आ रही है, नज़दीक चुनाव का समय आने वाला है। 6 साल से बीजेपी सरकार है, आज दिखाई देते कभी कोई मंत्री आ रहा है, कभी कोई मंत्री आ रहा है। 6 साल से बड़ौदा हल्का की सूद क्यों नहीं ली, इस बात का मेरा सवाल है। इस बात के लिए आज ये विकास की बात करते हैं, भाई बड़ौदा में विकास कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 6 साल से कहाँ बैठे थे ये लोग? 6 साल से विकास क्यों नहीं किया? बड़ौदा में तो जो कुछ किया है, जितना भी काम किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है। लेकिन विधायक जी, आपने बड़ौदा हल्के का दौरा भी किया है और आप कहते हैं कि आप वहाँ से संबंध भी रखते हैं, लेकिन अगर हम बड़ौदा हल्के में जाते हैं तो ऐसे लगता है शायद किसी हल्के में नहीं, किसी नर्क में हमने प्रवेश किया। जितनी गलियाँ देखो, जितनी सड़कें देखो, वहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, यानी हमारी सरकार में तो काम हुआ, अभी टोटल तो सड़कें टूटी पड़ी है। मैंने भी दौरा किया है, बड़ौदा गाँव, बनवासा, छपरा और ये कैलपा, कथुरा, कई गाँव के मैंने भी दौरे किए हैं। सभी तो सड़कें टूटी हुई है। और बड़ौदा में तो घुसते ही पहला स्टेप इतना बुरा है, स्वास्थ्य केंद्र के पास वहाँ कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है। मैंने शिकायत भी की थी अधिकारी से, लेकिन कोई सूद नहीं लेता। लेकिन विधायक जी, जिसके शीशे के घर हों उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसी बातें कही जाती है। और आपने अभी उंगली उठाई है कि 6 साल बीजेपी सरकार को हो गए, उससे पहले 15 साल तक आपकी पार्टी का विधायक था, तब विकास क्यों नहीं करवाया? नहीं, हमारे टाइम में खूब, वही तो कहता हूँ, या तो अधिकारी तौर पर ये तुलना करें, भाई कांग्रेस सरकार में कितना काम हुआ, कितना विकास कार्यों में खर्च किया, और 6 साल में इन लोगों ने कितना खर्च किया। विधायक जी, आपके माध्यम से हम यही जानना चाहते हैं और बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि आखिरकार कितना काम हुआ, क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने या किसी दूसरी पार्टी ने या इनेलो का गढ़ कहें, उन्होंने कोई काम नहीं करा, हम करवाएंगे। देखिए, एक और बात बताता हूँ आपको, यहाँ गोहाना से विधायक जगवीर मलिक जी हैं, लेकिन गोहाना में जो विकास कार्य हुए हैं, तकरीबन बड़ौदा हल्के के काम आते सभी, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, चाहे कोई और अधिकारी ऑफिस हो, सब डिवीजन के जितने भी काम हैं, ज़्यादातर गांव बड़ौदा के ही लगते हैं यहाँ। जबकि गोहाना के तो ज़्यादा गांव सोनीपत में लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये काम किसने किए? ये हुड्डा साहब ने किए। चाहे बाईपास बनाए हों, चाहे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़े हों, तो सब हुड्डा साहब ने किए हैं ये।
बीजेपी ने तो कुछ काम ही नहीं किया। गोहाना में की है, बड़ौदा में। हाँ, गोहाना में, बड़ौदा में भी तो काम किए ना कांग्रेस ने। 36 बिरादरी के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। और मैं सबसे इस बात की ओर ले जाना चाहता हूँ कि आप ठीक है कह रहे हैं इस बात के लिए, लेकिन उस बात को उठा लो ना, कांग्रेस सरकार में कितना खर्च हुआ, क्या क्या विकास कार्य हुए बड़ौदा हल्के के लिए, बड़ौदा हल्का के लिए, और 6 साल में बीजेपी ने कितना किया, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा सब। वैसे आपको नहीं लगता कि 3 बार लगातार आपका विधायक रहा है, एक बार किसी और को भी मौका दे देना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टियों के फैसले होते हैं, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको वो करना है, तो ये तो पार्टी का फैसला होता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। विधायक जी, एक बात और बताइए, पिछले अगर हम चुनाव की बात करें जो अभी 2019 में हुआ था, उसमें जेजेपी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और उनका वोट प्रतिशत भी पीछे की अपेक्षा काफी बड़ा था। हालांकि जेजेपी ने पहली बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत को आजमाया था, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा करके दिखाया था। तो अब ये दोनों मिल गए हैं, तो नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए काफी हैवी रहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, आज लोगों को पता चल चुका है और लोग इस बात के आज धोखे में थे और इन्होंने धोखा किया है जनता के साथ। कैसा धोखा? यानी बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिया है और आज उन्हीं की गोद, जब तो ये खुले बोलते थे बीजेपी के खिलाफ, आज उन्हीं की गोद में बैठे हैं, उन्हीं की गोद में आज लोगों की आंखें खुली है इस बात के लिए। अब हमारे साथ धोखा हुआ, जेजेपी यहाँ बिल्कुल जीरो है कि लोगों को पता चल चुका है अब कि ये किसी के विश्वास लायक नहीं है। तो इसका मतलब जेजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई सवाल नहीं पैदा। चुनाव लड़के देख ले, जेजेपी पता लग जाएगा। वो तो कहते हैं कि हम डंके की चोट पे यहाँ पे जीत के रहेंगे। और मैं कहने न लग रहा, उम्मीदवार घोषित करके दिखाओ ना, क्यों चुपचाप बैठ गए? बीजेपी की ओर में क्यों चुपचाप बैठ गए? अगर इतनी हिम्मत हो तो चुनाव लड़े, पता लग जाएगा। बड़ौदा की जनता आज कितनी ही सरकार बीजेपी प्रलोभन दे ले, लेकिन बड़ौदा की जनता मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये अपने नेताओं के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं जो इनके लिए भले की सोचता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इनको कभी नहरी पानी की तकलीफ नहीं आने दी, कभी बिजली की तकलीफ नहीं आने दी, तो ये लोगों को मानते हैं इन चीज़ों को। विधायक जी, एक बात और बताइए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी अगर हम बात करें तो हालांकि डिक्लेयर अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है? देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ, जन भावना के साथ जो जनता, बड़ौदा की जनता चाहेगी उसको देख के ये पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी। और इतना कह सकता हूँ, यहाँ से उम्मीदवार होगा, मजबूत उम्मीदवार होगा, लोगों का चेता उम्मीदवार होगा और बड़ौदा में कांग्रेस भारी मतों से अपना परचम फहराएगी। तो जिस प्रकार से अगर हम जींद उपचुनाव की बात करें, जींद उपचुनाव में भी परचम लहराने की बात की थी, मैंने वहां पे भी आपका इंटरव्यू किया था और वहां पे आपकी पार्टी के नेताओं ने ही वहां पे कांटा निकाल दिया था। तो अब की बार किसका कांटा निकाल सकते हैं? नहीं, देखो, इसमें कांटा निकालने वाली ये बात कुछ नहीं होती। ये एक समीकरण बनते हैं चुनाव में किसी में भी, और वो माहौल दूसरा था उस टाइम। लेकिन मैं तो अपने जिले की बात करता हूँ, खासकर सोनीपत की। सोनीपत में हम 5-5 विधायक पहले से बैठे हैं, तो लोगों की भावना जुड़ी हुई, तभी तो हम 2-2, 3-3 बार जीत का आए। उसके बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा चुनाव के अंदर हरा दिया जाता? नहीं, देखो, इसमें कई तरह की चीजें हो जाती है। बीजेपी यानी इनकी जो नीति है वो ये किस्म से भाईचारा तोड़ने की नीति रही है, कुछ इस तरह के माहौल बने, तो अभी उसमें ऐसी कोई बात नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आज भी प्रदेश में मजबूत नेता हैं, वो 36 बिरादरी के नेता हैं और इस बात को लोग अच्छे से मानते हैं। और इसका सबूत मैं आपसे इंटरव्यू बाद में करूंगा, चुनाव के बाद में फिर इस बात का सबूत दे के दिखाऊंगा कि बड़ौदा की जनता कितनी मजबूत है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के पीछे। ये है जयवीर सिंह, जो कि खरखोदा से विधायक और 3 बार ये विधायक रह चुके हैं, या ये कहें कि तीसरी बार ये विधायक बने हैं। और इन्होंने ये ऐलान किया है कि डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी अपना बड़ौदा उपचुनाव के अंदर परचम लहराएगी और हर हाल में यहाँ से जीत हासिल करेगी। हालांकि इनका यह भी कहना है कि
जेजेपी को इस चुनाव के अंदर काफी हर्जाना हो सकता है, क्योंकि अगर उनके अंदर यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत है तो वो अपना उम्मीदवार यहां से खड़ा करके दिखाए। और वहीं जो विकास की बात आती है तो विकास की तुलना करने का भी इन्होंने ऐलान किया है और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चैलेंज दिया है। हालांकि जनता इन सब कार्यों को किस प्रकार से देखती है और इसका परिणाम आने वाले समय में किसको देती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। विशेष सहयोगी अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।